नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनमें सब में मैं आप लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, पानी की जो कमी है शरीर के अंदर ना लगने दें। लेकिन साथ ही साथ चिड़ियाओं के लिए, हमारे जो पक्षी हैं, पशु हैं, उनके लिए पानी अवश्य रखें। कहीं पर भी पेड़ की छाँव में या घर की छाँव में कहीं पर भी उनके पानी का इंतजाम करें, ताकि वो प्यासे ना मर जाएं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि गाहे बगाहे अपनी कास्ट को लेकर के, अपने आरक्षण को लेकर के, या फिर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर के तो बहुत सारी घटनाएं हम लोगों ने भी देखी हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर के खड़ा कर देता है। कई बार तो इसमें ब्राह्मणों ने भी अपना बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन इस प्रताड़ना के पीछे यदि कोई व्यक्ति अपने किसी निजी एजेंडा को लेकर के चले, यदि वो किसी के अपमान को साधते हुए अपने एजेंडा को लेकर के चले, तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो एससी हैं, दलित हैं, उनको 3 देशों से भारतवर्ष में लाया जाना था। हमारे देश के सभी दलित नेताओं ने, जो बड़े नेता थे, उन्होंने इस बात का स्वागत किया। लेकिन एक नेता था चंद्रशेखर उर्फ रावण, जिसने इसका भरपूर विरोध किया था, और विरोध करते करते यह व्यक्ति जामा मस्जिद तक पहुंच गया था और उन्हीं की उम्मा के लोगों के द्वारा प्रताड़ित लोगों का ही विरोध करने लगा था। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है चंद्रशेखर उर्फ रावण के नाम पर, उसको देख करके आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। रियलिटी ये है कि काजल नाम की एक ट्विटर हैंडल पर और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी प्रभावी और प्रचलित नाम है। इन्होंने इस व्यक्ति की जो पुराने ट्वीट्स एंड रीट्वीट्स थे, उनको निकाल करके उनके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। और उनसे हमें पता लगता है कि चंद्रशेखर उर्फ रावण के अंदर महिलाओं को लेकर के क्या सोच है, कितनी नीच है, कितनी गिरी हुई है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो भीम आर्मी का मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण काफ़ी फेमस है ही और काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है। लेकिन उससे कुछ पुराने ट्वीट्स जब से सामने आए हैं, उसकी सुर्खियों में 4 चांद लग गए हैं। इनमें से हर एक में एक बात कॉमन है, वो महिलाओं को भद्दी गालियाँ दे रहा है। रावण की गंदी जुबान की शिकार हुई ये सभी महिलाएं जो हैं, वो पत्रकार हैं या फिर वीडियो ब्लॉगर हैं। खुद को दलितों का स्वयंभू मसीहा बताने वाला रावण केवल उन्हीं मामलों पर अपनी जुबान खोलता है जब आरोपित सवर्ण वर्ग के होते हैं। जब दलित की बस्ती पर हमला करने वाले मुसलमान होते हैं, तब यह जय भीम की खोल में छिप जाता है। ऐसे रावण की महिलाओं के प्रति भाषा को दर्शाते हुए ट्वीट के कुछ स्क्रीनशॉट्स हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ने लिखा, भीम आर्मी प्रमुख और उनकी शुद्ध भाषा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण द्वारा किए गए ये सभी ट्वीट्स जो हैं वो 2018 के हैं। वीडियो ब्लॉगर काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए लिखा है, तू सेक्स कर और मजा ले, मत कर, और फिर आगे भी गालियां लिखी। काजल ने चंद्रशेखर के इन ट्वीट्स को आज शेयर करते हुए लिखा, तथाकथित दलित ठेकेदार भीम आर्मी चीफ की असलियत, खुद को महिलाओं का हितैषी बताने वाला ये दलितों का ठेकेदार बना फिर रहा है। आज इसके घटियापन का सबूत दे रही हूं। अगर आपको अपनी बहन बेटियों की इज्जत की थोड़ी सी भी परवाह है, तो इन जय भीम के दलालों को फॉलो करना बंद कर दीजिए। काजल द्वारा भीम आर्मी प्रमुख के ट्वीट्स शेयर करने के बाद चंद्रशेखर ने अपने ये सारे के सारे जो ट्वीट्स थे वो डिलीट तो कर दिए, लेकिन उनके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। चंद्रशेखर रावण द्वारा इन ट्वीट्स में इस्तेमाल की गई जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा असभ्य है और निम्न स्तर की है। रावण की हरकत के बाद में काजल सिंगला ने यूपी पुलिस और यूपी के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को टैग करते हुए लिखा, आप सभी से निवेदन है कि ऐसे जितने भी जो असामाजिक तत्व हैं, इनके खिलाफ अविलंब कार्यवाही की जानी चाहिए। इन ट्वीट्स के चर्चा में आने के बाद फिलहाल सहारनपुर पुलिस ने साइबर सेल को चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई के सारे आदेश दे दिए हैं। यहां से हमें पता लगता है कि ये जो स्वयंभू
महाराज बने बैठे हैं दलित समुदाय के, एससी समुदाय के, उन लोगों की अंदरूनी सोच क्या है। इस पर हम बहुत पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि चंद्रशेखर उर्फ रावण नाम का ये व्यक्ति केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कार्य करता है। यह जब भी जाता है वह मुस्लिम समुदाय के मंचों से इस्लाम का तो खूब बखान करता है, लेकिन सवर्ण समाज के वो लोग भी जो सभी का भाईचारा चाहते हैं, जो सभी को एक साथ मिलजुल करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह व्यक्ति उनसे कभी भी नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि सभी सवर्ण समाज के लोग एक जैसे ही हों, लेकिन इस व्यक्ति ने जो प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इस्लामिक जिहाद की गंध बू आती है। ऐसे में मेरा सभी अपने भाइयों बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस तरीके के जितने भी दलाल हैं, इस तरीके के जितने भी भेड़िए हैं, वो भेड़िए जो आपका खून पी करके, जो आपका मांस लोथड़े खाने के बाद हड्डी तक नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों से दूर रहिए, बच करके रहिए, क्योंकि इनकी जो अंदरूनी सोच है वो इतनी ज़्यादा गंदी, घिनौनी, घृणास्पद है कि वो आपको भी एक ना एक दिन जरूर लील जाएगी। इस्लामिक जिहाद से अछूता नहीं है आपका ये तथाकथित लीडर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि यह वीडियो किसी व्यक्ति को इन लोगों के इस चंगुल में, पाश में फंसने से बचा सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह इतिहास रहा है हमेशा का कि दलितों के नेताओं को एक मोहरा बना करके बाकी के जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो एससी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को अपने पंजे में फंसाया जाता है। जिस प्रकार से हमने अतीत में भी देखा है, जोगेंद्र नाथ मंडल को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना मोहरा बनाया, एक कैंचुआ जो होता है वो बनाया, और उस कैंचुए को तालाब में डाला, जिसके ऊपर सारी जितनी मछलियां थी चिपक गई, और उन सब को ले जाकर के कहां फेंका? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और वो लोग आज वहां पर मारे जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैंने और नीरज अत्री जी ने इस विषय में बहुत डिटेल में बात की है। उन वीडियोस को भी आप अवश्य देखिए, वहां से भी आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से यह जो जय भीम का पूरा प्रोपेगेंडा होता है, इसमें इन लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को फंसा करके या तो इनका ईसाईकरण होता है और या फिर इनका इस्लामीकरण होता है। कांचा इलाया के बारे में नीरज अत्री जी ने इसी वजह से पूरी डिटेल्ड वीडियो बना करके आप लोगों को बताई थी। मैं इस बात को मानता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति, सवर्ण समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी, कोई भी क्यों ना हो, यदि वो किसी भी अन्य व्यक्ति के ऊपर इस वजह से अत्याचार करे क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि उसको दबाया जा सकता है, तो यह एक घिनौना अपराध है और इसका सामना हमें कानून के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल और केवल सवर्ण समाज को इस वजह से टारगेट करे क्योंकि उसके प्रोपेगेंडा में, उसके इस्लामिक जिहाद में सबसे पहले सवर्णों का सत्यानाश करके उसके बाद में ही इन दूसरे बाकी बचे हुए जो कैटेगरीज हैं, ओबीसी और एससी एसटी, इन लोगों को खत्म करने का यदि उसमें प्रोपेगेंडा में स्थान हो, नियम सूची में नंबर हो, केवल इस वजह से इस तरीके के मोहरे आकर के सवर्णों को निशाना बनाए, तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारा स्वयं का भी निवेदन है कि पुलिस इसमें जल्द से जल्द संज्ञान ले और ऐसे व्यक्तियों को जल्द से जल्द कटघरे के पीछे डाले। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। जो है चंद्रशेखर रावण, जो अपने आप को आजाद लगाए बैठा है और अपनी पीछे की चेंज कर दी है, उसने रावण से आजाद कर दिया है। वो मुझे ऑनलाइन स्टॉकिंग करता था। कोई भी सोशल मीडिया साइट पे मैं हूँ, वो वहां पे आ ही जाता था कमेंट देने। और इतने, एक तो इसको हिंदी लिखनी नहीं आती, इसको जरा भी, ये ढक्कन बेवकूफ, पता नहीं इसको कौन भीम आर्मी चीफ बना के बैठ गया है। ये मुझे ऑनलाइन स्टॉकिंग करता था। मैं जहां भी मैसेज करूं, कमेंट करूं, मेरा कोई भी वीडियो आए, मैं कोई भी पोस्ट करूं, मैं कोई भी ट्वीट करूं, वो वहां पे कूद पड़ता था चंद्रशेखर रावण, और उल कमेंट करता था और इतनी गंद बकता था और मुझे ब्राह्मण 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 कह के टारगेट करता रहता था। मेरी परवरिश ब्राह्मण परिवार में हुई है, मैं ब्राह्मण हूं। मैंने शादी ठक्कर्स में करी है, जो कि गुजराती फैमिली है। तो
शादी के बाद में ये हुआ ना कि मैं काजल त्रिवेदी शिंगाला लिखती थी, और फिर बहुत कंप्लेन हुई तो मुझे काजल शिंगाला लिखना पड़ा। जो मेरा आईडी प्रूफ है उसी के अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे विवश किया गया ये लिखने के लिए कि आप काजल शिंगाला ही लिखिए, क्योंकि आपके आईडी प्रूफ में काजल शिंगाला है। तो उस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने मुझे ब्राह्मण करके बहुत ज्यादा टारगेट किया, और हर एक पोस्ट पे आके वो मनुवादी ब्राह्मणवादी कर करके बहुत गंद बोलता था। मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि आप मुझे गाली दे रहे हो या मेरी जात को गाली दे रहे हो। मुझे दुख इस बात का है कि आप जैसे तथाकथित दलित ठेकेदार जो बने बैठते हैं, वो एक साइड में कहते हैं कि दलितों को कोई इस शब्द से या उस शब्द से इंगित नहीं कर सकता वरना एट्रोसिटी होगी, ठीक है, समझ में आता है। वो एक कानून बन गया और हम उस कानून की रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और मैं फर्मली बिलीव करती हूँ लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने में। लेकिन ये कहां तक जायज है कि आप किसी और को उसकी जाति पर टारगेट करते हैं, बार बार ब्राह्मणिज्म के ऊपर एक आप एजेंडा चलाते हो और आप उसको बार बार टारगेट करते हो। मैं कोई ब्राह्मण की वॉइस, सेल्फ प्रोक्लेम ब्राह्मण की लीडर हूं, ना कभी बनूंगी, ना कभी थी, और ना कभी इस चीज को मैं समर्थन करूंगी, क्योंकि मैं किसी भी जातिवाद को सपोर्ट नहीं करती हूं। उसने मुझे बार बार टारगेट किया, उसके बाद वो कितनी गंदी भाषा बोल रहा है। आपने वो सारे ट्वीट और स्क्रीनशॉट देखे जो मैंने पोस्ट करे। लोग कहते हैं उसने मुझे इतना परेशान करा 1.5 साल तक कि मैं जहां जो भी लिखती वो उसमें आके बीच में कूदता और मुझे टारगेट करता। उसने मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मतलब इतना पर्सनली मुझे स्टॉकिंग करता था कि उसको ये भी पता है मेरे 2 बेटे हैं, वो मुझे उसमें टारगेट कर रहा है। मुझे कहता है अपने बेटे की शादी इस दलित से करवाए। अरे भाई देखो भाई, मेरा बेटा है, उसकी लाइफ है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से पूछकर शादी नहीं करते, उनको जो लड़की पसंद आती है वो उससे शादी करते हैं। मेरा बेटा कल को किससे शादी करेगा? मैं कोई नहीं होती अपने बेटे की लाइफ को कंट्रोल करने वाली कि वो किससे शादी करे किससे ना शादी करे। रहा सवाल मेरे हस्बैंड का या मेरी फैमिली का, तो क्यों आप टारगेट करते हो मेरी फैमिली पर बार बार?